इंडिया वॉइस पर दिखाए जा रहे कार्यक्रम आनंद आ गया का मकसद खबरों के जरिए हंसाना और दर्शकों का मनोरंजन करना मात्र है। इस प्रोग्राम में किए जाने वाले व्यंग्य के जरिए किसी भी पक्ष या व्यक्ति की भावनाएं आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। खबरों के साथ लेकर कॉमेडी का डोज आनंद आ गया और मैं आपके सामने हूं अमर आनंद। नमस्कार। भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रही कांग्रेस कह रही है, ए भाई जरा जोड़ते चलो, बिहार ही नहीं, यूपी भी, गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र भी, हरियाणा और दिल्ली में जोड़ के चलना ही पड़ेगा। मफलर वाले भैया और टी शर्ट वाले भैया दोनों की पार्टी में पहले खूब गठबंधन हुआ और अब गठबंधन हो गया। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा, इन तीनों राज्यों में आपको हाथ में दिखेगी झाड़ू। कमल वालों, आप सुन रहे हैं ना? वैसे भी आप तो यही कहेंगे, हमारे लिए तो हर जगह राम राज्य है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं, 24 पर कांग्रेस लड़ेगी, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। भरूच लोकसभा और भावनगर लोकसभा की ये सीटें होगी। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा। बहनों भाइयों, समाजवादी पार्टी ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों के साथ समझौता कर लिया है और यूपी के 2 लड़के बीजेपी के खिलाफ चुनावी महफिल का रंग बदलने को तैयार हैं। कुछ इस अंदाज में, हाथ में साइकिल आई, दिल बाग बाग है, हम मिलकर चलेंगे, जिगर में आग है। हम जो भी काम करें वो खुलेआम करें, हमको बीजेपी वाले यूं ही बदनाम करें। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे, कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे। कहते हैं लोग हमें पप्पू भैया तो पप्पू भैया, टिप्पू भैया सुभान अल्लाह, पप्पू भैया तो पप्पू भैया, टिप्पू भैया सुभान अल्लाह। कोई हमें प्यार करे, कोई जानिसार करे। समाजवादियों ने गठबंधन के बाद जो सीटों का फैसला लिया है, हर जगह से यही सूचना मिल रही है कि गठबंधन भी ठीक हुआ है और सीटों का बंटवारा भी ठीक हुआ है। आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश की जनता बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देश से हटाने का काम करेगी। हम सब लोग एक दूसरे की ताकत बनेंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी 63 सीट पर लड़ेगी। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमारा एक जाबाज बब्बर शेर, उनके साथ खड़ा रहेगा और इनके जो कार्यकर्ता साथी है 17 सीट पर, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। मैं यह देख रहा हूं कि 80 की 80 सीटों में इस गठबंधन को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। जनता ने फैसला कर लिया है फिर एक बार मोदी सरकार का, और सपा और कांग्रेस का गठबंधन में 2017 में देख चुका हूं और 2017 में तो कुछ वजूद था सपा का भी, कुछ वजूद कांग्रेस का भी था। इस समय इनके पास वजूद यानी इनके न पास कार्यकर्ता है, केवल फोटो खिंचाने वाले कुछ गिने चुने लोग बचे हुए। मुझे लगता है कि चुनौती उन्हें बड़ी दिख रही है, इसलिए उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है। वरना जो पार्टियां एक दूसरे को मात्र ये 2 महीना पहले अखिलेश वकिलेश की संज्ञा से नवाज रही थी, तो अखिलेश जी चालू पार्टी की संज्ञा से नवाज रहे थे, वो अगर एक दूसरे के साथ आ गए
तो आपको समझना चाहिए कि चुनौती कितनी बड़ी है। ऐसा लगता है राहुल गांधी राम के माहौल में अपना चुनावी अभियान उन लोगों के साथ चला रहे हैं जो खुद को कृष्ण का वंशज होने का दावा करते रहे हैं। यूपी में अखिलेश तो बिहार में तेजस्वी राहुल के सहयोगी हैं। पिछले दिनों राहुल जब बिहार में थे तो लालू के लाल तेजस्वी उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सारथी नजर आए। खुद को शिव भक्त बताने वाले राहुल गांधी भगवान शिव का दर्शन करने मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी गए थे। हाँ तो बताओ भैया, कैसन लागल बनारस? मर्दवा दर्शन भइल कि नहीं? फोटो दिखात नहीं के? ओ फोटो भी ना मिलल? अरे कौनो बात नहीं, फिर मौका मिल जाए। यात्रा के दौरान राहुल जी बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने गए और पहली बार ऐसा हुआ है, भाजपा के छोटे छोटे नेता भी जाते हैं, छोटे छोटे आरएसएस के उनके कार्यकर्ता भी जाते हैं, तो बाबा के दरबार की जो अंदर गर्भगृह की जो फोटो होते हैं वो इसलिए जारी होते हैं कि धार्मिक भावनाएं हमारी हैं, हम उसको अपने परिवार में, अपने घर में हम उस फोटो को हम टांगते हैं और हम सब लोग, पूरा परिवार उसको देखता है कि बाबा को हम जल ग्रहण करा रहे हैं और उनको हम उनका आशीर्वाद देते हैं। वो चित्र, वो फोटो प्रशासन ने सरकार के दबाव में जानबूझकर जारी नहीं किया। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी राम से रविदास तक उन सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक ब्रांडों पर काम कर रही है जिनसे वोटों की संभावनाएं बनती रहे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में सीएम योगी के साथ संत रविदास का जन्म शताब्दी समारोह मनाने पहुंचे। रविदास की मूर्ति का अनावरण करते हुए इसके साथ ही दलित वोटों को रिझाने की कोशिश की। संत रविदास एक ऐसे संत है जिन्हें मत, मजहब, पंथ, विचारधारा की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। रविदास जी सबके हैं और सब रविदास जी के हैं। जगतगुरु रामानंद के शिष्य के रूप में उन्हें वैष्णव समाज भी अपना गुरु मानता है। सिख भाई बहन उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे ही महादेव की काशी मोदी पर मेहरबान है। इसके साथ ही तीसरी बार वोटों की सौगात की उम्मीद में मोदी ने काशी के लिए 14,000 करोड़ की सौगात का ऐलान भी किया। काशी तो संवरने वाला है, ब्रिज भी बनेंगे, रोड भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ के जन जन को संवारना है, हर मन को संवारना है और एक सेवक बनकर के संवारना है, एक साथी बनकर संवारना है, उंगली पकड़ करके चलते चलते पहुंचना है, लक्ष्य को पाना है। दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में माला और माला में मोदी। अरे भाई रुकिए, लेकिन माला में सिर्फ मोदी ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि दो और नेता जो माला में अपने गले को दाखिल करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर वापस भी कर रहे हैं। माला के रूप में अमित शाह की चाह, उत्साह और मोदी नाम का प्रवाह, इसके बीच में कहां कुछ बचता है भला? राजनाथ जी और नड्डा जी भी इस बात को तो जानते ही हैं। पहले दोनों को लगा था कि इस माला में वो भी हो सकते हैं, लेकिन जब उनका ये मुगालता दूर हो गया तो दोनों ही अपना गला माला से बाहर ले आए। इस अधिवेशन में ब्रांड मोदी का जादू हर तरफ बिखरा था और खुद मोदी पूरे आत्मविश्वास में नजर आए। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। हम सबको जुट जाना है, हर नए वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर वर्ग, हर समाज, हर पंथ, परंपरा, सब लोगों के पास पहुंचना है। हमें सबका विश्वास हासिल करना है। गीत गोविंद में कवि जयदेव ने कल की भगवान की स्तुति करते हुए कहा है, म्लेच्छ निबह निधने कलयसी करवालम धूमकेतुमिव किमपि करालम केशवधृत कल की शरीर जय जगदीश हरे। यानी हे केशव, हे ब्रह्मांड के भगवान, हे भगवान हरि, जिन्होंने कल की का रूप धारण किया है,
आपकी जय हो। आप एक धूमकेतु की तरह दिखाई देते हैं और कलयुग के अंत में दुष्ट बर्बर पुरुषों के विनाश के लिए एक भयानक तलवार लेकर चलते हैं। कुछ इसी तरह का वातावरण कल की धाम में दिखा। आहा, ओहो, इस लोक से परलोक तक आनंद ही आनंद, अति आनंद, परम आनंद। संभल में कल की अवतार की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल की धाम का यह दृश्य जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और कल की पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम दिख रहे थे। भावनाओं और संभावनाओं के समागम वाले इस आयोजन से सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आनंद आ गया कि आज जितना आनंद उनको हो रहा है उससे अनेक गुना आनंद उनकी पूज्य माता जी की आत्मा जहां भी होगी उनको होता होगा। और मां के वचन के पालन के लिए एक बेटा कैसे जीवन खपा सकता है, ये प्रमोद जी ने दिखा दिया। भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। अयोध्या धाम में रामलला के विराजमान होने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो शुरुआत की है, यह वहां से उसकी शुरुआत है और यह होकर के रहेगा। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी शिला रखने के लिए स्वयं इस कल्की धाम के इस आयोजन में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी श्रद्धालुजनों से, प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संबल जनपद की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यकीनन यह एक अद्भुत धार्मिक आयोजन था जिसका मकसद धार्मिक के साथ साथ सियासी भी था। इस आयोजन ने प्रमोद कृष्णम को एक ऐसी वजनदार कदकाठी प्रदान की जिसमें संभल का भावी सांसद भी देखा जाने लगा है। राहुल गांधी की आहट पाकर उनकी सियासी विरोधी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी पूरी तरह एक्टिव हो गई हैं और फुल एक्शन में है। भाई, मैं झूठ थोड़े ना बोल रहा हूं, आप वीडियो देख लीजिए। यहाँ लाइट तो नहीं है लेकिन कैमरा और एक्शन पूरा है। किसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बना है वो जमीन इनकी है, ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि कागज है ना। आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं है अमेठी के। जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन में हड़प पाने में मदद कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी साहब। ये आदमी उदारता कर रहा है, अपनी जमीन पे किसी और व्यक्ति को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे, आधे घंटे में खाली कराओ भैया, वरना उस जमीन के सामने में आके बैठ जाऊं। न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी के विधायकों के साथ झारखंड में बहुत ही अन्याय हो गया। राज्य में सीएम बदल गए और नई सरकार में अपनी जगह नहीं मिल पाने से पार्टी के 18 विधायक नाराज हो गए। कह रहे हैं कैसे लेबा मंत्री पद, लड़के लेबा मंत्री पद।
ये विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और उसके आसपास घूम रहे हैं। आलाकमान से बात करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो हमारे वेणुगोपाल जी, खड़गे जी, इन लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि हमको क्या परेशानी है। अपनी पार्टी के ये घर का बात है, घर के अंदर जो है उसी के बारे में हम लोग उनको जिक्र करेंगे। हे प्रभु, हे नाथ, हे कमलनाथ, ये क्या हो रहा है? अफवाह का कीचड़ कर दिया और कमल के हुए नहीं, हाथ से फिसले नहीं। आप बीजेपी में नहीं जाएंगे क्या? क्या अपने बेटे को कांग्रेस में चुनाव लड़वाएंगे? क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे? चलिए फिलहाल ये भी ठीक है। स्वामी जी का किस्सा सुनाए, नई पार्टी बनाए हुए हैं। यूपी से लोगों को अपने दिल्ली लेकर आए हुए हैं। कमल हाथी को वो नेताजी तो कभी के ठुकराए हुए हैं। साइकिल से उतरकर स्वामी जी अपनी पार्टी बनाए हुए हैं। स्वामी जी यूपी की जनता को लेकर नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राम की पार्टी का विरोध करते हुए काशी राम के सपनों का भारत बनाएंगे। लेकिन हमको लगता है कि कहीं उनकी हालत माया मिली न राम वाली न हो जाए। साथियों, बाबा साहब का मिशन, मानवर कांशी राम का मिशन, लोग कितना भी रोकना चाहें, लेकिन हम सब मिलकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा, जो हमारी धाती है, जिसे हम मिशन कहते हैं, उस मिशन को रुकने नहीं देंगे। आगे लेके चलते रहेंगे, आगे लेके चलते रहेंगे। पुष्कर चले अयोध्या धाम, जय श्री राम, जय श्री राम। चारों धाम वाले उत्तराखंड के सीएम अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या पहुंचे और राम के लिए अपनी भक्ति भावना जाहिर की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अगले हफ्ते इसी वक्त आनंद आ गया में होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।